सितारा यासीन की तस्वीरें लीक हो जाना दुख की बात है। सलमा यासीन की बात पे यकीन ना करना, मदीने के सामने खड़े होकर शक शुबा करना ईमान की कमज़ोरी की इलामत है। और बीबू जी की पिक्चर ने धूम मचा दी है। उधर साजिद भाई उस कौसर बकरी को मिले हैं, और जिस अंदाज में वो मिली उसे कहीं लगता नहीं वो कराची आने को तैयार नहीं होगी। वो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हम इस बात करते हैं। आज की मौजू पे जो हम बात करें, हर तरफ सितारा यासीन की जो पिक्चर लीक हुई है उसके बारे में बात की जा रही है, और उसको उसके सपोर्टर गम और गुस्से का इजहार करें जैसे कोई बम अभी फट जाएगा। जाहिद भाई की एलवी देखी जहाँ पे वर्दा और शीवी भी आई हुई हैं। शीवी का अंदाज़ मुझे बहुत प्यारा, अच्छा, पढ़ा लिखा लगता है। अलबत्ता वर्दा जो है बहुत ही हाई पोजीशन पे और बहुत लोग दर्जे की लेडीज़ के तौर पे उभर के आई हैं, जिनका सुनना लोगों को, कानों को अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई बम फोड़ रहा है, इंसान एलबी छोड़ने को करता है क्योंकि कान फटते हैं। उन्हें अपने अंदाज पे बात करने का, शीवी को देखें, वो भी अंदाज बयान करती है, उसकी बात सुनने को दिल करता है, वो भी अपने पॉइंट रखती है। बहरहाल जी, हम बात करते हैं वाकई ही सितारा यासीन की पिक्चर जो लीक हुई है, इस पर गम गुस्से की तो बात होनी ही चाहिए कि ये चीज़ हमारी बीबू जी की हत्या चढ़ गई। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे भी कहा, ये सब ने सुना होगा कि जी जिसने केस करना जाए कर ले, मुझ पे मैं तैयार हूँ, मैं अदालत में मैं आने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल सेम उसी तरह सितारा यासीन के सपोर्टरों पे कि जिस तरह सलमा यासीन अपना मुद्दा लेकर आई थी कि जी इनका आपस, मेरे शोहर ने और मेरी बहन ने मेरा घर ख़राब किया है। लोगों ने कहा वाईटी पे सबूत, वो इंसाफ ना मांगो, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो अदालत में चले जाए। बिल्कुल इसी तरह बीबू जी ने भी दावा किया है कि जी किसी को इतराज़ है, इसकी पिक्चरों पे शक लगता है कि ये गलत हैं, तो आप अदालत में जाएं, मैं सबूत पेश करूंगी। यहाँ पर आके सितारा यासीन के सपोर्टर मेरी बात सुन रहे होंगे तो मैं भी यही कहती हूँ, दुख की बात तो है, लेकिन आप जिस तरह आप सलमा यासीन को कहते हैं अदालत जाए वहाँ इंसाफ मिलेगा, तो वाईटी पे भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सितारा यासीन के लिए आप समझते हैं गलत है, तो अदालत में जाके बीबू की रोशनी को गलत साबित कर दें, सज़ा दिलाएं। यहाँ पे ही बात ख़त्म हो जाती है। गम और गुस्सा दिखाना फिर बेकार है। सलमा यासीन की तरह आप सितारा यासीन तो आपने बार बार बुलाया, आइए आइए आइए, वो नहीं आई। बीबू की रोशनी को तो आना कोई ज़रूरी तो नहीं है। सितारा नहीं आई आपके कहने पे, ये आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती है, इंसल्ट है कि आप मरे जा रहे हो, जिए जा रहे हो। और एक बार बार कह रहे थे, मैं एक पॉइंट उठाती हूँ कि कहीं सितारा खुद कहती है मैं खुदकुशी कर लूँगी, अल्लाह वो बच्ची इसकी बहुत छोटी, वो कर ना ले, हम इसलिए आए, वरना तो हम आना नहीं चाह रहे थे। बीवी, जो लोग डराते हैं ना, जो पटाखे चलते हैं, वो कभी चलते नहीं, फूके होते हैं। सितारा यासीन आपको ब्लैकमेल करती है। आप पूछें, आप बार बार क्यों एक मुसलमान होकर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना के कहने वाली औरत किस तरह खुदकुशी कर सकती है? क्यों वो आपको ब्लैकमेल करती है अपने चाहने वालों को? क्यों आप इसकी बात पे यकीन कर लेते? कह दो भाई यहाँ कर लो, जाओ। क्या साजिद भाई के जाने के बाद उसके घर का निज़ाम नहीं समझ रहा? क्या वो सऊदी अरब चली गई थी तो क्या उसका बेटा मुस्तफ़ा यहाँ नहीं रहे हैं? सब ने रहे हैं। सितारा यासीन क्यों अपनी मुसलमान होकर ये कहती है कि मैं मर जाऊंगी? क्यों खुदकुशी की बातें करती है? आप उससे बात करें ना, क्यों गलत बात करती? जाहिद भाई के बारे में मैं ये कहती हूँ, आप जाहिद भाई को सलाम करते तो ज़रा पूछिए आप किस तरह के मुसलमान हैं। आप हदीसें सुनाते, चाहे गलत मलत सुना रहे हैं, आप हदीसें, आप मुसलमान होने का दावा भी कर रहे हैं, आप अपने ईमान की ताकत भी दिखा रहे हैं, आप सबूत भी मांग रहे हैं, तो बताएं आपके जिस्म में टट्टू क्यों बने हुए हैं? मुसलमानों, पढ़ा है कभी आपने हदीस, जो हदीस की बातें करते हैं? टट्टू, जो मुसलमान अपनी जिस्म पे नक्श और निगार नहीं बना सकता, जो शख्स नक्श और निगार, टट्टू जिसे कहते हैं, बनाएगा, उसे कब्र भी कबूल नहीं करती। उस शख्स के लिए आग का ईंधन तैयार है। तो ये किस तरह के मुसलमान हैं, आप मुझे बता दें। पूछें, अगर एक मुसलमान है, हटाएं इसको। आपका ईमान क्या है, मुझे एक बात बता दे जाहिद भाई। एक बंदा बगैर कुछ के, किसी की कसम खाए बगैर कहता है कि मेरी बहन झूठी सितारा यासीन, तो आप इस पर यकीन कर ले। तो एक शख्स मदीना की मस्जिद पे खड़े होकर कह रहा है कि नहीं, मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो इल्ज़ाम लगाया वो गलत नहीं था, ना मेरी आंखों का धोखा था। आप कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिद नबी तो वो थी ही नहीं। चले मान ले मस्जिद नबी नहीं थी, अव्वल तो थी नहीं है, उसने पिक्चर के सामने बात की। आप एक बात बताए, पिक्चर भी ना हो, अगर एक आदमी अपने घर में बैठ के या हिंदुस्तान में बैठ के जहाँ बुत बहुत हो, वहाँ शिरक होता हो, वहाँ पे भी खड़े होकर अपने खुदा को हाजिर नाजिर कह के कोई बात करता है, कहता है कि मैंने ऐसे मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो क्या वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा?
کیا خدا کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اس کی اگر وہ لکھا نہیں جائے گا؟ آپ کس طرح کی باتیں کریں کہ وہ پکچر تھی پکچر نہیں تھی؟ یہ چھوڑیں آپ، بات ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کی، اس نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا ہے اس پہ چھوڑیں۔ آپ تصویروں کو کہہ کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ آپ کی ایلوی میں آئے بہت سے، آپ کا ایک شخص مندر پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کرو گے۔ آپ آگے ایک بندہ اپنی بات کا دعویٰ اس جگہ کر رہے ہیں جہاں مندر ہی نہ ہو، تو کیا اس کی بات غلط ہوگی؟ یہ سوچیں نا آپ، اسٹیٹمنٹ دیکھیں اس کی کہ اس نے خدا کو حاضر ناظر کہہ کے بولا ہے نا، پھر آپ غلط باتیں چھوڑ دیں۔ یہ ایمان کی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ جو دکھا رہا ہے وہ خدا کے ہاں گناہ گار ہوگا، خود خدا پوچھے گا کہ جب میں نے یہ بات کی تو آپ نے، میں تو زاہد بھائی کو بات کر رہی ہوں کہ ایک تو آپ نے ہاتھوں پہ ٹٹو بنایا اور پھر مسلمان کہتے ہیں اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کتنی حرمت ہے کہ اسٹیٹمنٹ کی، بیان کی اہمیت ہوتی ہے۔ جگہ کہاں پہ کھڑا اس کی نہیں ہوتی۔ اگر وہ وہاں پہ کھڑا ہے بہت اچھی بات، نہیں کھڑا بول رہا ہے اس کے پاس ظلم ہوا ہے تو مان لیں آپ، لیکن نہیں ماننا بھئی آپ کا اللہ کا مسئلہ ہے۔ اب آپ ستارہ یاسین نے کبھی آپ کو کہا یہ میری پکچر نہیں ہے، میں حاضر ناظر ہو کے کہتی ہوں یہ پکچر تو